नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मूविंग एवरेज के बारे में बात की जा रही है। मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक इंडिकेटर है जो कि अधिकतर ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि प्राइस कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करता है। मार्केट की इस नॉइज़ को कम करने के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर और फिर नीचे और वहाँ से नीचे, परंतु यदि हम मूविंग एवरेज का ढलाव देखें तो ढलाव ऊपर की तरफ को जा रहा है। इससे यह पता लगता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है। अधिकतर ट्रेडर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग के लिए करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का भी मूविंग एवरेज के द्वारा पता किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है और मूविंग एवरेज का ढलाव भी नीचे को है। जब मूविंग एवरेज का ढलाव नीचे को हो और प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे हो तो मोमेंटम और ट्रेंड नीचे का है। इसके बाद जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, परंतु मूविंग एवरेज अभी नीचे की तरफ को ढलाव होने के बाद यहाँ पर सीधी लग रही है, तो अभी मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ नहीं माना जाएगा। इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने के बाद वापस एक रिवर्सल दिखाया, परंतु अगर हम यहाँ पर देखें तो मूविंग एवरेज का ढलाव यहाँ से ऊपर की तरफ को है। ये जो ढलाव है, इसके बाद जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो यहाँ से यह एक अप ट्रेंड रिज्यूम यानी कि अप ट्रेंड की तरफ को मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल सपोर्ट व रेसिस्टेंस के लिए भी किया जाता है। अधिकतर ट्रेडर्स मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ में प्राइस की सपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है। ये लाल रंग की लाइन 50 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर मार्केट ऊपर आने के बाद वापस नीचे आई। यहाँ पर मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया और यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो जो लोग ट्रेंड की दिशा में ब्रेकआउट खेलना चाह रहे थे वह यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ जहाँ हम लाइन लगा रहे हैं, लास्ट लो इसका लो, और टारगेट आप कहीं भी ये लास्ट हाई का टारगेट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से मूविंग एवरेज में यहाँ पर एक डबल टॉप
इस प्रकार यहाँ पर मूविंग एवरेज के साथ में एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट, दूसरा डबल बॉटम का सपोर्ट और तीसरा प्राइस का पुराना सपोर्ट, इन सारी चीज़ों के कंबाइनेशन के बाद आप कैंडलस्टिक के प्राइस फॉर्मेशन व ब्रेकआउट के प्राइस फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। खाली मूविंग एवरेज या सिर्फ मूविंग एवरेज के द्वारा ट्रेड करना सही नहीं है। अधिकतर ट्रेडर मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट या रेसिस्टेंस का इस्तेमाल भी करते हैं। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल अधिकतर ट्रेंड जानने के लिए व ट्रेंड रिवर्सल के लिए किया जाता है। कई बार मूविंग एवरेज के पास प्राइस रिट्रेस करता है और वहां से फिर नीचे चला जाता है। फिर से मार्केट ने मूविंग एवरेज के पास रिट्रेस किया और वहां से फिर नीचे चला गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मूविंग एवरेज का ढलाव नीचे की तरफ को है। ढलाव यानी कि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ को जा रही है, परंतु प्राइस ने अपना स्पाइक यानी कि प्राइस तेजी के साथ ऊपर आया, उसने अपनी ट्रेंड लाइन भी काट दी। ये ट्रेंड लाइन है, ऐसे ही हमने एक सीधी सी ट्रेंड लाइन खींच दी, इसको भी काट दिया। इसके बाद मार्केट ने अपना पुराना हाई भी काट दिया, ये पुराना हाई है, और यहाँ से ऊपर चली गई। परंतु मार्केट में मूविंग एवरेज अभी भी यह कह रही है कि अभी भी ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं हुआ है। उसके बाद प्राइस ने नीचे चला गया। इस प्रकार से मूविंग एवरेज ट्रेंड को जानने में सहायता करती है। मूविंग एवरेज के द्वारा मूविंग एवरेज के द्वारा रेंज बाउंड मार्केट का भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें तो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ को चल रहा है। यह एक नॉर्मली 45 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि आप लोग नए ट्रेडर हो तो शायद आपने WD गेन साहब का नाम ना सुना हो। WD गेन साहब एक बहुत बड़े ट्रेडर हुए हैं जो कि 45 डिग्री एंगल का उन्होंने अपनी ट्रेडिंग में हमेशा जिक्र किया है। ये 45 डिग्री का एंगल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखें तो ये लगभग 45 डिग्री एंगल के स्लोप पर, ढलाव पर चढ़ रही है। तो यह एक अप ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट में बारी बारी मार्केट सपोर्ट के पास आई, यहाँ पर सपोर्ट के पास आई,
यहाँ पर फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास आई और यहाँ पर अपने प्राइस के सपोर्ट पर भी आई, तो डबल सपोर्ट मिली और यहाँ से मूविंग एवरेज के पास से एक बाय बना जो कि ऊपर मार्केट को लेके गया। पहली चीज, मूविंग एवरेज का ढलाव 45 डिग्री के आसपास ऊपर की तरफ को है, जो कि WD गैन साहब ने भी अपने ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बताया है। इसके बाद यहाँ अगर हम ऊपर आकर देखें, जहाँ पर ये माउस हम चला रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो ढलाव है वह थोड़ा सीधा हो गया है। और अगर हम इस मूविंग एवरेज को पीछे से ही स्लोप देखें इसका, तो इसका स्लोप अगर हम इस तरह से एक लाइन खींच दें तो आप देखेंगे कि यह 45 डिग्री एंगल, अगर आप लोगों ने हमारे प्राइमरी एजुकेशन में जब मैथ पढ़ाया जाता था तब डी की सहायता से एंगल बनाए जाते थे, 90 डिग्री का एंगल। उसको अगर हम बीच में से भाग कर देंगे तो वो एक 45 डिग्री का एंगल आ जाता था। अब अगर हम इस लाइन को देखें तो यह 45 डिग्री एंगल के नीचे आ गई है और मूविंग एवरेज का स्लोप भी नीचे हो गया है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है या मोमेंटम अभी रेंज बाउंड हो गया है। मार्केट अभी इस लो और इस हाई के बीच में घूम सकती है थोड़ा समय के लिए, और ये आगे जब हमने इसको किया तो यहीं पर आई, फिर ऊपर गई। और अगर अब यहाँ पर देखें तो मूविंग एवरेज का ढलाव भी नीचे को हो गया है, प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट का जो मोमेंटम है वह नीचे की तरफ है। प्रोफेशनल ट्रेडर खाली मूविंग एवरेज पर ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। यह ट्रेंड बदलने से पहले नहीं बताता है। यह ट्रेंड बदलने के बाद यहाँ पर ट्रेंड बदला तो यहाँ पर मूविंग एवरेज बाद में नीचे आई, प्राइस पहले नीचे आ चुका है। मूविंग एवरेज के साथ में प्राइस की सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ बहुत से ट्रेडर काम करते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड 200 मूविंग एवरेज पर काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका वॉल्यूम साइज ज़्यादा होता है। वो है जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट नहीं कर सकते। 200 मूविंग एवरेज के द्वारा आप मार्केट के ट्रेंड को जान सकते हैं। यदि मार्केट का भाव 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो भाव ऊपर का है, और यदि नीचे है तो भाव नीचे का है, और यदि नीचे है तो ट्रेंड नीचे का है। परंतु यहाँ पर यह बात ना भूली जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज का ढलाव है, स्लोप है। अगर यह 45 डिग्री एंगल या ऊपर की तरफ को है
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाव यदि मूविंग एवरेज को काट कर नीचे की तरफ आ जाता है और उसके बाद फिर से वापस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो भाव अपनी पुराने ट्रेंड को फॉलो करेगा, जैसा कि इस वाले प्राइस चार्ट में भी हो रहा है। परंतु जैसा बताया गया था कि खाली मूविंग एवरेज पर ट्रेडिंग अधिकतर ट्रेडर नहीं करते हैं। वह और भी चीज़ें जैसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल भी करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल व 50 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके सामने हमने एक 20 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई है। इसके साथ हम एक सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड की लगा रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 50 पीरियड व 20 पीरियड मूविंग एवरेज का ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। इस मीडियम टर्म के लिए ट्रेडर 100 मूविंग एवरेज व 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को यदि हम 100 पीरियड कर दें तो आप देखेंगे कि मार्केट की नॉइस को इसने थोड़ा कम कर दिया है। यहाँ पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भाव काट कर नीचे आ गया, परंतु मूविंग एवरेज का ढलाव ऊपर को ही है। तो नीचे 100 पीरियड की मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज का ढलाव भी लगभग सीधा सा हो गया है और 100 पीरियड मूविंग एवरेज का ढलाव ऊपर की तरफ को है, जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल बॉटम बनने के बाद यदि प्राइस एक्शन में कोई बाय आता है तो वह ट्रेंड की दिशा में यानी ऊपर की तरफ ही चलेगा, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ है। सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन इस प्रकार से है कि इसमें सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन में लास्ट के पीरियड का यानी कि माना आपने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को लगाया, यहाँ पर हम मूविंग एवरेज को 50 से 20 पीरियड कर देते हैं। बीस पीरियड मूविंग एवरेज और इसको यहाँ पर हमने एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया। 20 पीरियड की मूविंग एवरेज कैलकुलेशन इस प्रकार से है कि यहाँ पर अब जहाँ मार्केट ये यहाँ पर क्लोजिंग है तो यहाँ से लेके लास्ट की 20 कैंडल्स का क्लोजिंग भाव को जोड़ लो और उसको 20 से भाग कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ वाली कैंडल से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक इन सारी कैंडल का क्लोजिंग भाव यानी कि ये क्लोजिंग जोड़ लिया और उसको 20 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें कि भाव नीचे की तरफ को जाता जा रहा है। उसी प्रकार से मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ को जाता जा रहा है। यदि इसमें अगली कैंडल एक बनी तो मूविंग एवरेज का भाव पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह पिछली कैंडल के क्लोजिंग के भाव के आसपास ही बंद हुआ। अब हम देखेंगे कि अगली कैंडल यानी कि अब ये वाली कैंडल आ गई तो लास्ट की 20 कैंडल्स यानी यहाँ तक की कैंडल का भाव मूविंग एवरेज में जुड़ेगा और 20 से भाग कर दिया जाएगा और जो भाव आएगा वो यहाँ पर आ गया। अब अगली कैंडल हम देखते हैं कि उसका क्लोजिंग प्राइस पिछली वाली क्लोजिंग प्राइस से कम था, तो मूविंग एवरेज का ढलाव भी पिछली वाले भाव से कम हो गया। आगे हम इसी प्रकार से देखें तो मूविंग एवरेज पर यह फर्क पड़ता चला जाता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज इस्तेमाल की जाती है वह है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर हम काले रंग की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों में यह अंतर है कि सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल तरीके से 20 कैंडल्स यानी कि ये 20 कैंडल का मूविंग एवरेज हम ले रहे हैं, तो 20 कैंडल का भाव क्लोजिंग भाव लेंगे और उसको 20 से भाग कर देंगे। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लास्ट की कैंडल्स के भाव को ज़्यादा महत्व देती है मुकाबले पिछली कैंडल्स के। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा तेज चलती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ अगर हम देखें जहाँ हम माउस घुमा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि काले रंग की है वो सिंपल मूविंग एवरेज से पहले नीचे आ गई है, क्योंकि यह मार्केट गिरती हुई है। अधिकतर ट्रेडर्स मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा एक और मूविंग एवरेज जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वह है वेटेड मूविंग एवरेज। इसको भी हम यदि 20 पीरियड का लगा लें और इसका रंग येलो रेड कर लेते हैं, रेड आसानी से दिखेगा। वेटेड मूविंग एवरेज भी सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले तेज़ी से रिएक्ट करती है। यह लाल वाली वेटेड मूविंग एवरेज है, काले वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और नीले वाली सिंपल मूविंग एवरेज है। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करें और कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें। मूविंग एवरेज का पीरियड जो हम यहाँ पर बदलते हैं यह 20 पीरियड, इसकी बात की जा रही है कि सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएं या वेटेड मूविंग एवरेज लगाएं। 20 का भाव लगाएं, 20 पीरियड को इस्तेमाल करें, 50 पीरियड को इस्तेमाल करें, 100 पीरियड को इस्तेमाल करें या 200 पीरियड को इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने बताया था कि 20 पीरियड का इस्तेमाल मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। 50 पीरियड का भी शॉर्ट टर्म से लेके
मीडियम टर्म के लिए किया जाता है। मीडियम टर्म में 100 पीरियड और 50 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय की अवधि के लिए 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टिंग के लिए अधिकतर 200 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है और जो लोग एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को 200 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करने में आसानी होती है। यहाँ अगर हम देखें कि एक सिंपल इन्वेस्टर जिसको कुछ नहीं आता है, वह आसानी से देख सकता है कि मूविंग एवरेज का भाव ऊपर की तरफ को जा रहा है और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर वो ख़रीदारी कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जब तक मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस भाव, इसके अलावा जब तक प्राइस ऊपर है मूविंग एवरेज के, तब तक वह इसमें एसआईपी कर सकता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए और यदि स्लोप भी नीचे की तरफ हो जाए तो उस शेयर से निकलने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसा अधिकतर बड़े इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं। यहाँ पर देखिए कि भाव 200 मूविंग पीरियड के नीचे आया और उसके बाद मूविंग एवरेज का ढलाव भी नीचे को हो गया। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आई, परंतु ढलाव नीचे की तरफ होने की वजह से फिर से इस शेयर में सेलिंग स्टार्ट हो गई। फिर से भाव ऊपर आया और मूविंग एवरेज का ढलाव नीचे की तरफ होने से मार्केट नीचे की तरफ फिर से गिर गई। तो इस प्रकार से आप अपना इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। यहाँ पर यह शेयर जब ढलाव नीचे की तरफ से आने के बाद अब यहाँ पर ढलाव ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर है, आप यहाँ पर फिर से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न यह भी इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर करते हैं कि यहाँ सस्ता क्यों ना खरीदा जाए जबकि यहाँ पर हम महंगा खरीद रहे हैं। दोस्तों, आपने यह शेयर अपने पास ज़िंदगी भर रखना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है। आप फंडामेंटल पर काम कर रहे हैं या मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है। यदि आप खाली मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हैं तो जब तक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक उसमें इन्वेस्ट करने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भाव नीचे ही रहा। अब कोई गारंटी नहीं है कि यह भाव यहाँ से जो ऊपर चला गया है यह यहाँ से नीचे ना जाए। आप यस बैंक में आपने ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों ने यस बैंक में
इन्वेस्ट किया और उन्होंने माना कि यह 400 रुपये का शेयर एक दिन तो ऊपर आएगा ही, उस शेयर ने 6 रुपये का भाव दिखा दिया और अभी 20 रुपये, 26 रुपये, 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रकार से 200 मूविंग एवरेज आपको दिशा प्रदान करती है मार्केट में किस तरफ काम करना है। जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ब्लू रंग की लाइन 200 सिंपल मूविंग एवरेज से तेज़ी से काम कर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, जो यह चेता रही है कि मार्केट यहाँ से अभी फ़िलहाल नीचे की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से ईएम में सिंपल मूविंग एवरेज व वेटेड मूविंग एवरेज के द्वारा मार्केट के ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है। हमारी दूसरी ट्यूटोरियल में यह बताया गया है कि सिंपल मूविंग एवरेज व एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कंबाइनेशन से किस प्रकार से ट्रेडिंग में फ़ायदा लिया जा सकता है। आप चाहें तो उसे ज़रूर देखें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक थम्स अप तो बनता ही है। धन्यवाद।